अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोरल ड्रा 12 के अंदर लाइक शेयर सब्सक्राइब का जो बटन आप उसे कह लें या फिर उसे कॉल टू एक्शन कह लें या फिर सोशल मीडिया इंगेजमेंट स्टिकर कह लें, उसको कैसे क्रिएट करते हैं और उसे क्रिएट क्यों ही करना है, क्या ज़रूरत है, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कोरल ड्रा सीखना चाहते हैं जिसमें आप लोगोज़, इलस्ट्रेशन, बैनर, फ्लैक्स और फ़ोटो एडिटिंग भी इवन कर सकते हैं, और मैं अपने जो मोस्टली थंबनेल्स हैं वो कोरल ड्रा 12 में ही क्रिएट करता हूँ। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कोरल ड्रा 12 में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे आप एक बिगिनर कोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि मैं इजी वर्डिंग में इजी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो इस तरह का एक स्टिकर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इन टूल्स को यूज़ करेंगे। ये रेक्टेंगल है, एलिप्स टूल है और बाकी शेप्स हैं, इनकी मदद से ही सब शेप्स को क्रिएट किया जाता है। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से रेक्टेंगल ले लेते हैं इतना सा। तो किसी भी शेप की आपने अगर उसकी शेप को चेंज करना है रेक्टेंगल से तो ज़रूरी है कि आप उसको अरेंज टैब में जाकर कन्वर्ट टू कर्व करें। यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले अरेंज में कन्वर्ट टू कर्व करें, कंट्रोल Q इसका शॉर्टकट है, ये ज़रूरी है। तो इस पर करते हैं क्लिक। उसके बाद आपने लेनी है यहाँ से शेप टूल। शेप टूल की मदद से ही आप इसको चेंज कर सकेंगे, वरना आप नहीं कर सकते। तो इस पर क्लिक करेंगे। अब ये जो दोनों नोड्स हैं इन्हें माउस के साथ ड्रैग करके इनको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट लाइन टू कर्व का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। वैसे तो कई ऑप्शंस हैं जिनके मुख्तलिफ रोल्स हैं, डिफरेंट रोल्स हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी कन्वर्ट लाइन टू कर्व की। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से शेप टूल एक्टिव है, यहाँ से इसको पकड़ के अंदर की तरफ को राउंड कर देंगे थोड़ा सा। ये देखें शेप चेंज हो गई। अब वैसे ही इसके साथ करेंगे, यहाँ पर भी कन्वर्ट लाइन टू कर्व करेंगे और यहाँ से इसको सेंटर से पकड़ के थोड़ा इस तरह से बाहर की तरफ कर देंगे। ये देखें। अब फर्दर इसकी एडिटिंग करने के लिए ये नोड अगर आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर करें क्लिक और यहाँ से इनको पकड़ के सेट करें। आपका माउस बहुत अच्छा होना चाहिए वरना आपको दिक्कत होगी। परफेक्टली आपका माउस काम करना चाहिए इसके लिए के। तो इतना ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से ले लेते हैं एलिप्स टूल या फिर सर्कल टूल। इसको लिया और कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे जिससे ये बिल्कुल गोल बनेगा। ओके, पिक टूल लें। पिक टूल लेना ज़रूरी है, इसकी मदद से ही आप शेप्स को शिफ्ट कर सकेंगे होल्ड करके। इसको थोड़ा सा करें बड़ा। बड़ा करने के बाद इसके साथ रखें बिल्कुल इसको। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो राउंडनेस है उसको एडजस्ट करें सर्कल के अकॉर्डिंग। फिर से शेप टूल ले लें और यहाँ से फिर से उन्हें इनेबल करें। फर्दर जो एडिटिंग है यहाँ से ऐसे कर लें और इधर से इसके अकॉर्डिंग इसकी राउंडनेस होनी चाहिए। ओके, ये बन गया। ये इसकी तरह से आप देख रहे होंगे बन चुका है काफ़ी हद तक। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, इसको रख देते हैं ज़रा आप साइड पे। अब इसके जो अंदर के जो ऑप्शंस हैं ना, जैसे थम्स अप है, ये कमेंट का आइकन है, ये एरो है शेयर के लिए, और ये बेल आइकन ऐसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कमेंट का ये एरिया, उसके लिए भी अगेन रेक्टेंगल ही लेंगे, इतना सा ले लें। उसके बाद आपने डायरेक्ट ही शेप टूल पे चले जाना है। शेप टूल एक्टिव हो गई। अब किसी भी एक यानी इस नोड को पकड़ के, इन्हें कहते हैं नोड, इनको पकड़ के आप नीचे कर दें। इनके जितने भी जो एजेस थे, जो कोने थे, वो राउंड हो गए इसकी तरह, देख सकते हैं। अब इसकी ये चूंच सी है बाहर आई हुई, इसका जो नुक्कर है पिक टूल की मदद से लेंगे। ये देखें, ये बनाएंगे यहाँ पर। इसको अब अरेंज में जाके अगेन कन्वर्ट टू कर्व भी करेंगे इसको, ताकि आप इसकी शेप चेंज कर सकें। तो करें कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल Q इसका शॉर्टकट है। उसके बाद शेप टूल लें जो कि ज़रूरी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो नोड है छोटा सा, इसको अगर मैं पकड़ के ऐसे करूँ तो यहाँ से भी हिल गया। मुझे ऐसे नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा कि इस नोड के बिल्कुल लेफ़्ट में बहुत ही कम फासले पे डबल क्लिक कर दूँगा। ये देखें, कोर नोड बन गया। 2 नोड्स हो गए। एक नोड मुझे चाहिए यहाँ पर। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो नोड्स बन जाएंगे। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग नोड पे डबल क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखें नोड बन गया। अब इस नोड को जो पहले वाला था इसे मैंने यहाँ माउस से ड्रैग करके ले आया। ये देखें, ये एक बिल्कुल कमेंट की तरह का आपका शेप बन गया। उसके बाद
यहाँ पर लेते हैं सर्कल। अगेन इसको पिक टूल की मदद से ही हिला सकेंगे, यहाँ रखें। और आपका जो कीबोर्ड की राइट साइड पे जो प्लस का बटन है ना, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और कंट्रोल सी भी कर सकते हैं आप। इस पर मैंने प्लस किया, ये इसकी कॉपी बन गई। फिर अगेन मैंने प्लस क्लिक किया, फिर एक कॉपी बन गई इसकी। इस तरह से इनको तीनों को ड्रैग करके सिलेक्ट करें और थोड़ा सा नीचे करें और यहाँ से इसको रेड कर दें, इसको कर दें वाइट। ओके, इन दोनों को अरेंज में जाकर, अरेंज टैब में जाकर ग्रुप कर दें। कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट है, इससे ये एक ही बॉडी बन जाएगी। कंट्रोल जी या फिर ग्रुप कर दिया। अब इसको भी रखते हैं यहाँ पर, ये भी बन गया। अब बारी आ गई एरो की। एरो के लिए आपने यहाँ से देख सकते हैं बेसिक शेप्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और ये फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक हो गया। ऊपर यहाँ कुछ चेंज हुआ है। यहाँ से आपने ये ट्राइएंगल ले लेना है। ट्राइएंगल लेने के बाद इसको देखें कहाँ इसकी लाइन सीधी है। ठीक है, इतना ठीक है। पिक टूल ले लें। पिक टूल की मदद से ही आप शेप्स को हिला सकेंगे। एक क्लिक किया तो इसके नोड्स एक्टिव हो गए। अब एक और क्लिक करेंगे तो इसके जो रोटेटिंग ऑप्शन हैं वो ओपन हो जाएंगे, इनेबल हो जाएंगे। अब यहाँ से इसको रोटेट करें इस तरह। हाँ, लाइन सीधी हो गई, इतना काफ़ी है। अब इसके ये पार्ट है नीचे की तरफ, इसे बनाने के लिए रेक्टेंगल ही यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल ले लें यहाँ से इतना सा, पिक टूल लें और इसको इसके बिल्कुल बीच में रखने की कोशिश करें। बीच में हो गया। अब इसको रेंज टैब में जाकर अगेन कन्वर्ट टू कर्व करें ऐसे। अब शेप टूल लें, जैसे मैंने आपको बताया ज़रूरी है। शेप टूल ले ली। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नोड है, सिलेक्ट करके दिखाऊंगी। देखें कि ये नोड है, एक ये नोड है, लेकिन मुझे चाहिए बीच में, तो मैं अंदाजे से बीच में क्लिक करता हूँ। ये देखें नोड बन गया। अब इन दोनों नोड्स को मुझे नहीं चाहिए, इनको मैं डिलीट करूँगा। ये देखें इन पे मैंने किया डबल क्लिक, ये भी डिलीट हो गया। डबल क्लिक किया, ये भी डिलीट हो गया। अब इसको करें सिलेक्ट। सिलेक्ट करके इसको नीचे माउस से ड्रैग कर लें, देखें नीचे हो गया। अब इसकी तरह राउंड बनाने के लिए, इसको कर्व बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इस नोड को सिलेक्ट करें, शिफ्ट बटन प्रेस करके रखें और इस नोड को सिलेक्ट करें और अगेन आपने कन्वर्ट लाइन टू कर्व पे क्लिक कर देना है। कोरल ड्रॉ 12 में क्लिक कर दिया। अब शेप टूल एक्टिव है, तो यहाँ से इसे बीच में से पकड़ के इस तरह से राउंड कर दें। ये देखें ये हो गई। अब फिर ये वाला पॉइंट लें और यहाँ से इसको ऐसे राउंड कर दें। ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर लें शेप टूल, इसको थोड़ा सा इस तरह से करें। ओके, ये हो गई शेप रेडी। अब इन दोनों को मैं चाहता हूँ ये एक ही बन जाए। अभी ये देखें ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों एक ही बन जाएं। इसके लिए या तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोनों को, या फिर इसको क्लिक करें, शिफ्ट बटन प्रेस करके रखें और इसे क्लिक कर दें। और यहाँ ऊपर जो है ये वेल्ड का ऑप्शन है। वेल्ड आपको पता होगा, चीज़ें जोड़ने के लिए वेल्ड यूज़ किया जाता है। तो इस पर क्लिक कर दें। ये देखें एक ही शेप बन गई। इस पर भी कर देते हैं। ये देखें यहाँ पर कलर्स हैं। कलर यहाँ आप कलर कोई भी अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं। वाइट कलर कर दूँगा इस पर मैं। इसको भी करें छोटा और इसे रख दें यहाँ। बारी आती है बेल की, ये बेल क्रिएट करेंगे इस तरह से। उसके लिए भी रेक्टेंगल ही लेंगे। ये ले लिया रेक्टेंगल। अब फिर अगेन इसको अरेंज टैब में जाकर कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। ओके, इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद शेप टूल लेंगे। शेप टूल की मदद से ही किया जाता है चेंज शेप्स को। इन दोनों नोड्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया और अगेन कन्वर्ट लाइन टू कर्व कर दिया। यहाँ से बीच से इसको पकड़ के किया ऊपर। उसके बाद यहाँ से इसके ये जो नोड्स हैं, आपका माउस परफेक्टली काम करना चाहिए, तभी हो पाएगा, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी। इसको ज़रा राउंड बनाने की कोशिश करें। इस तरह से राउंड बना दें इसको। ओके, इतना काफ़ी है। बाकी आप कर लीजिएगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब ये काफ़ी यानी हाइट में ज़्यादा है, तो मैं इसके नीचे वाले नोड्स को पकड़ के किसी एक को पकड़ूंगा माउस से और इसे ऊपर कर दूंगा। अभी शेप टूल एक्टिव है। ओके, इतना हो गया। इसकी विड्थ भी काफ़ी है, तो इसको भी कम करते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर मुझे चाहिए 2 और नोड्स, तो मैंने यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया। ये एक नोड देखें आ गया और यहाँ पर ही उसके अंदाजे से सेम फासले पे डबल क्लिक ये कर दिया। अब इसे पकड़ के मैं ले आया बाहर इस तरह से।
और इसे पकड़ के भी मैं ले आया बाहर। यहाँ देखें लाइन सीधी कहाँ बन रही है, तो इस तरह ये इतना ठीक है ऐसे। तो ये बेल की एक शेप बन गई है। उसके बाद एक लेंगे सर्कल, बगैर कंट्रोल किए मैंने रैंडम सी ली है शेप। इसको पिक टूल की मदद से इसके बीच में लेकर आएंगे अंदाजे से, ये सेंटर में है। अब इसका ये जो बीच का पार्ट है मैंने डिलीट करना है या कट करना है, तो इसके लिए बेल पे क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर ऊपर आपने इसको ट्रिम पे क्लिक कर देना है। ट्रिम, ये देखें इसका डिलीट हो गया। एक और सर्कल मुझे चाहिए, ऊपर एक एज अ हैंडल मैं यूज़ करूँगा इसको। इसकी हेयर लाइन यानी कि इसकी जो शेप है इसकी थिकनेस बढ़ाते हैं आउटलाइन की, हेयर लाइन से 2 कर देते हैं, ये देखें बढ़ गई। उसके बाद पिक टूल लेंगे और इसको बीच में रखेंगे अंदाजे से। वैसे आप C और E को भी यूज़ कर सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा। तो इसको बीच में रखा तकरीबन अंदाजे से। तो पहले करेंगे बेल को क्लिक, सेलेक्ट करें, शिफ्ट बटन प्रेस करके इस राउंड सर्कल को सिलेक्ट करें और अगेन ट्रिम बटन प्रेस कर दें ऊपर से। ये देखें ये एक हैंडल सा इसका महसूस हो रहा है। ओके, ये अब ठीक है। अब इसके जो ये लाइंस हैं ऐसे लग रहा है जैसे कुछ साउंड के इफ़ेक्ट आ रहे हैं। इसको क्रिएट कैसे करेंगे, उसके लिए बगैर कंट्रोल क्लिक किए एक रैंडम सा सर्कल बनाएंगे और अब मुझे चाहिए एक सीधी लाइन। तो यहाँ से मैं लूँगा फ्री हैंड, ये फ्री हैंड टूल है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अगर देखें मैं माउस से इसे बना रहा हूँ तो एक रैंडम सी लाइन जनरेट हो रही है, मुझे ये नहीं चाहिए। कंट्रोल Z किया मैंने। सीधी लाइन के लिए क्लिक करें, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखें और अपने माउस का कोई बटन आपने नहीं दबाना इस वक्त, मैंने कोई बटन नहीं दबाया हुआ और मैं सिर्फ ड्रैग करके नीचे ला रहा हूँ और मैंने क्लिक कर दिया, लेफ़्ट छोड़ दिया, ये सीधी लाइन बन गई। दोबारा देखें, क्लिक किया, कंट्रोल बटन प्रेस किया और माउस को ड्रैग किया बगैर बटन दबाए, अब मैंने क्लिक किया तो ये सीधी लाइन बनी। अब इस लाइन की मदद से हम इस सर्कल को बीच में से काटेंगे, इसको 2 में डिवाइड करेंगे। वो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले जिसकी मदद से आप काट रहे होते हैं ज़रूरी है कि वो ऊपर रहे, वरना वो खुद ही कट जाएगी। तो उसके लिए भी अगेन आपने अरेंज टैब में जाना है, ऑर्डर में जाना है और टू फ्रंट पे क्लिक कर देना है। ये अभी ग्रेड आउट इसलिए मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। सेलेक्ट करें, अरेंज में जाएं, ऑर्डर टू फ्रंट, इस पर क्लिक करेंगे, टू फ्रंट शिफ्ट पेज अप इसका शॉर्टकट है। अभी ऊपर हो गया। अब इन दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करें या फिर ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं माउस से। अब फिर अगेन अरेंज टैब में जाकर आपने इस दफ़ा आपने क्या करना है कि आपने कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, इस पे नहीं, नीचे वाले पे क्लिक करना है क्योंकि हमने काटना है शेप को। कंट्रोल शिफ्ट की उसका शॉर्टकट है, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये दोनों आउटलाइन बन गई हैं। उसके बाद इसको इसके ऊपर लाएंगे, बिल्कुल सेंटर में आपने अगर लाना है किसी के तो आपने दोनों को सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ और E प्रेस करना है, फिर C प्रेस करना है। देखें बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया। अब इसको या तो ऐसे सिलेक्ट कर लें या फिर शिफ्ट के साथ मैनुअली भी शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर प्लस करके ट्रिम बटन पे क्लिक कर दें इस तरह। अब एक और स्टेप आपने करना है, अरेंज टैब में जाके ब्रेक कर्व पार्ट जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल के, उसको क्लिक कर देना है। ओके, अभी देखते हैं कि हुआ है कि नहीं। इसको ज़रा हटाते हैं यहाँ से, भी देखते हैं। ये देखें ये 2 पार्ट्स में आपका सर्कल डिवाइड हो गया है कितनी आसानी से। इसको कर देते हैं एक को डिलीट, इसको ले आते हैं। इसकी हेयर लाइन ये ऊपर से मैंने बताया, इसको ज़रा 2 पे कर दें, इसको थोड़ा करें शॉर्ट। ओके, ये इस लाइन की ज़रूरत नहीं है तो इसको सिलेक्ट करें और डिलीट बटन प्रेस कर दें। अब इसको रखें यहाँ इसके ऊपर ऐसे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 ऑप्शन बने हुए हैं। ये इनका काम है मिरर कर देना, मिरर बटन। तो मैं ऊपर वाले पे क्लिक करूँगा, इससे ये मिरर हो जाएगा। पहले प्लस करना था इसे, सॉरी, कंट्रोल Z करेंगे और माउस के राइट साइड वाले कीबोर्ड से प्लस बटन प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट हो गई। इसको करेंगे छोटा, छोटा कर देंगे। ओके, अब इन दोनों को करें सिलेक्ट, उसके बाद इसको करें प्लस, ये डुप्लीकेट हो गई। डुप्लीकेट होने के बाद अब यहाँ पर मिरर प्रेस करेंगे ऊपर से यानी हॉरिजॉन्टल। ओके, ये देखें मिरर बन गया। इसको ज़रा और छोटा कर देते हैं थोड़ा कि ये लगेगा जैसे इसका साउंड आइकन है, इसे डिलीट कर दें। इसको कर देते हैं प्लस, इसे ले आते हैं यहाँ और अगेन मिरर बटन प्रेस कर देते हैं तो ये बन गई आपकी बेल आइकन।
तो इसको थोड़ा सा करते हैं बोल्ड ऊपर हेयर लाइन से, हेयर लाइन में जाकर इसको कर दें बोल्ड 2, इतना काफ़ी है। इसको भी ज़रा बोल्ड कर दें 2 तक। ओके, इन दोनों को कर दें ग्रुप, रेंज में जाके करें इसको ग्रुप, कलर इनका कर दें वाइट। ओके, अभी नहीं करते, अभी नज़र नहीं आएगा। ओके, अभी यहीं रहने देते हैं इसको। अब ये सब हमारी शेप्स बन गई हैं। अब लेकर आते हैं इसको यहाँ पर, इसको कर दें ग्रुप। सबसे पहले अरेंज में जाएं, ऑर्डर में जाएं, सॉरी ग्रुप कंट्रोल G, इसको ग्रुप कर दें। अब इसको राइट साइड से कीबोर्ड के प्लस करें, ये डुप्लीकेट हो गई, नीचे ले आएँ इसको, उसकी तरह देखें बन रही है। फिर प्लस करें, फिर नीचे ले आएँ, उसके बाद फिर प्लस करें, फिर नीचे ले आएँ इसको। अब सिर्फ ज़रूरत है इन शेप्स को अंदर इंसर्ट करने की। तो सबसे पहले लाइक का बटन, ये लाइक वैसे तो मैं बना सकता हूँ लेकिन बहुत देर लग जाएगी इसको इस तरह की शेप देने में, या फिर एटलीस्ट इस तरह की। तो इसको मैंने गूगल से डाउनलोड कर लिया। ऐसे करते हैं मिरर, मिरर करते हैं इसको छोटा, मिरर करके इसके बीच में रखते हैं। ओके, उसके बाद इस शेप को भी छोटा करते हैं। सबसे पहले इसको करें छोटा और इसके बीच में रखें एडजस्ट करके। ओके, उसके बाद बारी आती कमेंट की, कमेंट को भी करें छोटा इस तरह से। ये शेयर नीचे आएगा, कमेंट ऊपर आएगा, तो इसको करें छोटा इस तरह, इसके अंदर रख दें, इसको थोड़ा और छोटा करें। ओके, अभी बेल आइकन है, इसको भी आपने यहाँ से कर देना है, इसको डिक्रीज़ इन साइज़ और डिक्रीज़ कर दें, इसके बीच में रखने के लिए और छोटा करें। ओके, इतना काफ़ी है। बाकी फ़र्दर एडिटिंग आप खुद कर सकते हैं, यहाँ देर हो जाएगी। तो अभी इनको बारी आती है रंग देने की, कोई भी कलर दे दें, इसको ब्लू कर दें। अब ये ऊपर आ गया ना, इसको अरेंज में जाएं, ऑर्डर में जाकर इसको 2 बैक कर दें, शिफ्ट पेज डाउन शॉर्टकट है, ये ऊपर आ गया। इसको कर दें ऑरेंज कलर, इसको कर दें यहाँ से येलो या ग्रीन कर देते हैं। इसको चूँकि सब्सक्राइब बटन जो है वो रेड होता है तो सब्सक्राइब कर देंगे, आप भी कर लीजिएगा इस चैनल को। तो इसकी जो सारी है इसको कर देते हैं वाइट। ओके, अब बेहतर है। बाकी अभी बात है बारी आई टेक्स्ट की। यहाँ से ये जो आइकन है एक है, इससे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले लाइक, लाइक लिखा, फिर क्लिक किया, उसके बाद लिखेंगे कमेंट, फिर क्लिक करेंगे, फिर लिखेंगे शेयर, फिर लिखेंगे सब्सक्राइब। ओके, इन सबको कर देते हैं यहाँ से बोल्ड, बोल्ड कर दिया। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं साइज़। सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया था ड्रैग करके माउस, इसको ले आए यहाँ, इसको ले आए यहाँ पर। ओके, ये शेयर यहाँ आ जाएगा, सब्सक्राइब इधर आ गया। अब इनको कर देते हैं वाइट, यहाँ से मैंने माउस को ड्रैग किया, सब सिलेक्ट हो गए और यहाँ से मैंने इसको वाइट कलर दे दिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये बाकी सेटिंग्स आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, इसको बढ़ाएं साइज़ को। ओके, शेयर को भी बढ़ा दें। ओके, और इसको भी इंक्रीज़ कर दें इस तरह से। तो ये बन गया आपका इस तरह का, इससे ज़्यादा अच्छा बना है और भी अच्छा बन सकता है। तो इस तरह से आप अपना स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने भी इसको क्यों क्रिएट किया वो मैं आपको बताता हूँ। ये अगर मैं आपको कैपकट में ले जाऊँ जहाँ मोस्टली मैं अपनी एडिटिंग करता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे ही प्रो हैं यानी पेड हैं। जितने भी अच्छे अच्छे बटन्स हैं कैपकट में वो सब पेड हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत आई। बाकी जितने भी फ्री हैं वो मुझे ज़्यादा सूटेबल नहीं लगे। तो यहाँ से मुझे आइडिया आया कि मैं अपना एक बटन है उसको क्रिएट करूँगा। तो मैंने क्रिएट किया और ये मैं अपनी वीडियोज़ में भी यूज़ करता हूँ। तो इस तरह से आप अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन क्रिएट कर सकते हैं। तो और भी आप इसमें चेंजेस अपने मुताबिक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा, आपने रेक्टेंगल एलिप्स टूल को यूज़ करना सीखा, शेप टूल, फ्री हैंड टूल और पिक टूल को यूज़ करना सीखा। साथ साथ आपने और भी कई चीज़ें, एक तरह का ये बेसिक कोर्स ही था अगर आप कोरल ड्रा को सीखना चाहते हैं।
और ये कहाँ से डाउनलोड करना है अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।